गवादर में नामालूम मुसल्लह अफराद की रिहायशी क्वार्टर में घुस कर फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। सरबंदर में हजाम की दुकान में काम करते थे। जाबहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के जिला खानीवाल से है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवादर में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। PTI की 9 मई पर एहतजाज की कॉल, वुकला का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद के रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। ली चौक, अयूब चौक, नादरा चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। और कराची में मैट्रिक इम्तहानात, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। क्लास 9 हयातियात का पर्चा शुरू होने से आधा घंटा कब्ल वायरल हो गया। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर। गुज़श्ता रोज भी कंप्यूटर का पर्चा आउट हुआ था। सानिहा 9 मई, वफाकी हुकूमत का शहदा को खैरात अकीदत पेश करने का फैसला। आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज होगा। 9 मई को सियाह दिन करार दिया जाएगा। समर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। पुरअमन मुजाहिरे और तामीरी तनकीरें जमहूरियत को रूह हैं। जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं 9 मई महज तारीख का एक सियाह तरीन दिन नहीं, एक साल गुजर गया, लेकिन कौम अपने मुजरिमों को भूली है और ना भूलेगी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी। पीका एक्ट के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी दी गई। नया पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मशवरा देगी। हज ऑपरेशन का आगाज, पहली और दूसरी परवाजें कराची से मदीना रवाना। पहली परवाज 1:15 बजे रात और दूसरी 2:15 बजे रवाना हुई। पहली परवाज में 150 आज़मीन हज सवार थे। लाहौर से हज ऑपरेशन का आगाज आज से होगा। और शहर कायद में आज भी सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 40 से 41 डिग्री तक महसूस की जाएगी। MKM पाकिस्तान का सदर असम्बली इजलास में 9 मई वाक़े पर मज़म्मती करारदाद लाने का फैसला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मज़म्मती करारदाद के लिए स्पीकर कादिर शाह से राब्ता कर लिया। आज असम्बली इजलास से पहले मुलाकात में मुश्तरका करारदाद लाने के लिए बात होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं मुल्क में सरमायाकारी हो, मगर ये आइन और कानून पर अमल दरामद से मशरूत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान आग का दरिया उबूर करके असम्बली तक पहुँचे हैं। उनके साथ सारा जुल्म लंदन प्लान के तहत किया गया। डायरेक्ट रबर बुलेट्स खाई है, डायरेक्ट टीयर गैस शेलिंग खाई है, डायरेक्ट लाठियां खाई हैं, खून और आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ये सारी चीजें क्यों हुई? लंदन प्लान का हिस्सा। टारगेट कौन? वजीर आजम इमरान खान। ये टारगेट कौन? पाकिस्तान की जमहूरियत। PTI का आज मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का फैसला। इस्लामाबाद और पंजाब में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद और पंजाब इंतजामिया ने कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है, किसी को गैर कानूनी इज्तिमा नहीं करने देंगे। अमन व अमान में खलल डालने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नौ मई के वाक़यात की सियासतदानों, उलमा कराम, शहदा के अहल खाना, कारोबारी अफराद, समाजी रहनुमा और शोबिस इंडस्ट्री ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से मुतालिक मामलात पर अमरीका की कोई पोजीशन नहीं। ये वो मामलात हैं जिनका फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है। अमरीकी कॉल से पहले कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें, मुशाहिद हुसैन का मशवरा। कहते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन में नून लीग को घर में शिकस्त हुई, सोचना चाहिए हवा करो किस तरफ है।
बानिया पीटीआई ने चेयरमैन पीएससी के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल कर दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं, हमारे उम्मीदवार शेख वक्कास अकरम हैं। असम्बलियां छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। लोगों ने हमें वोट दिया है। हामिद रसा साहब ने जज्बाती होकर बयान दे दिया था। पीटीआई को और कौम को कहा कि ईद के फौरन बाद हम एहतजाज पे निकलेंगे। कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। अगर पार्टी मुझे अबंडन करना चाहती है बतौर एहतजाज, इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। तहरीक इंसाफ में बड़ी दरार। शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज और उमर अयूब पर बानिया पीटीआई से मुलाकात न करवाने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं, अपने लोग ही मेरी टांगे खींच रहे हैं। एहतजाज की जिम्मेदारी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अब शिबली फराज से बड़े एहतजाज करेंगे। मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं चाहिए। अपने एक ट्वीट में लिखा कि कुछ दिन आराम करने के साथ मीडिया से दूर रहने को तरजीह दूंगा। उम्मीद है मीडिया मेरी दरख्वास्त का एहतराम करेगा। लाहौर में वकला और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार वकला को रात गए रिहाई मिल गई। गैर कानूनी मुकदमात बनाए जाने पर गुज़श्ता रोज़ वकला के एहतजाज के सबब के जेपी और चौक पर जंग बना रहा। पुलिस ने एहतजाजी रैली पर धावा बोला। लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। 2 एसपीज, 1 डीएसपी और 2 एसओस समेत मुताबिक पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर वाक़े के खिलाफ वकला बरादरी का आज हड़ताल करेगी। मुल्क की तमाम अदालतों में काम का बायकॉट किया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला से पुलिस का रवैया दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं, वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुकदमात की मुद्दई पुलिस खुद बनेगी। अमरीकी सदर बाइडेन ने खबरदार किया है कि इसराइल में बड़े इसराइली हमले का खतरा बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तो इसराइल को असलहे की फरहमी रोक दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि रफ़ा पर इसराइली हमला बड़ी गलती होगी। गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। अल-शिफा अस्पताल के करीब एक और इज्तिमाई खबर मिल गई। 50 से ज़ायद लाशें निकाल दी गई। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,850 तक पहुँच गई। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। हुकूमत का कहना है कि 23 लाख टन गंदम पहले ही मौजूद है, मज़ीद कैसे खरीद सकते हैं। गंदम पर लिया गया 355 अरब रुपए का कर्जा वापस करना है। महंगाई में कमी के दावे, अवाम पर एक और महंगाई का वार। बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी गई। 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों में होगा। बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां शुमाली इंग्लैंड के इलाके से की गईं। बरतानवी पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के नाम और शनाख्त भी जाहिर नहीं की। अजलान शाह हॉकी कप में कौमी टीम को एक और शानदार फतह। कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 मई को खेलेगी। और मस्जिद जैसे गुंबद और मीनार वाला चर्च बने तामीर का शाहकार। मंदिर और गुरुद्वारे से भी मिलती जुलती निशानियाँ। पेशावर के 140 बरस पुराने ऑल सेंट्स चर्च पर खुसूसी रिपोर्ट भी बुलेटिन में शामिल।